हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हम स्टार्ट किए थे कॉम्बिनेशन, है ना। तो कॉम्बिनेशन के सेकंड क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। आपको 21 पॉइंट के हेल्प से आप कितने कॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज ये आपका एक सर्किल है, आपको बताना है 21 पॉइंट से कितने कॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, या कितने ड्रॉ होंगे। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 21 पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। वैसे तो इसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, 21 पॉइंट ले ली मैंने कर्व में। तो अगर मैं इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो हमारे क्या बन जाएगा, कॉर्ड। तो एक कर्व में 2 पॉइंट को आप मीट करते हो तो वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड। ठीक है, तो सपोज इस वाले पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट ये है, ये कोड ये बन गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इस टाइप से 21 पॉइंट होंगे। फिर सेकंड वाले का, है ना, सभी इसके साथ मीट कराएंगे तो फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इसे ड्रॉ करना क्या है, इम्पॉसिबल है ना। एक रेफरेंस पॉइंट से इतने सारे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 21 तक है। ठीक है, तो सपोज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे बोलूं आपको 21 स्टूडेंट हैं, है ना। 21 स्टूडेंट में से आपको 2 स्टूडेंट की टीम बनानी है ना, क्योंकि 2 स्टूडेंट मतलब 2 पॉइंट। ठीक है, तो 21 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है या टीम बनानी है। तो आप कैसे बना सकते हैं, 1 कॉमा, सपोज आप 1 ले रहे हैं स्टार्ट में, तो 1 कॉमा 21, 1 कॉमा 20, 1 कॉमा 90, 1 कॉमा 80। स्टूडेंट के नंबर है, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 18, 1 कॉमा 70 डॉट 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 1 कॉमा 2। 1 कॉमा 1 नहीं होगा, वाई, क्योंकि खुद का खुद से तो कोड बन नहीं सकता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 2 का टर्न है, 2 कॉमा 21, 2 कॉमा 20, इस टाइप से 2 कॉमा 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से काफ़ी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, चाहे 1 कॉमा 2 बोलो या 2 कॉमा 1 बोलो, एक ही टीम है ना। 1 कॉमा 2 स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, या स्टूडेंट नंबर 2 और स्टूडेंट नंबर 1, टीम तो एक ही है। तो यहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करूँगा। तो 21C2, 21 में से आपको 2 स्टूडेंट क्या करने, सेलेक्ट करके टीम बनानी। तो 21C2, जहाँ भी कॉम्बिनेशन की बात होती है तो सी। अब इसे सॉल्व करो, या तो आप इसे फॉर्मूले की हेल्प से करो या विदाउट फॉर्मूला। 2 स्टेप, सिमिलरली 2 स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका हो गया 210। कितना हो गया, 210 आपके कॉर्ड्स, रिक्वायर्ड कॉर्ड्स, है ना। रिक्वायर्ड कॉर्ड्स इज व्हाट, 210। इस टाइप से 210। ठीक है, तो ऐसे आप अगर इसे मेंशन करो तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो कॉर्ड है वो होगा 20, रिक्वायर्ड कॉर्ड 21C2। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। आपको एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज हों और 3 क्या हों, गर्ल्स हों। ठीक है, तो आपको ऐसी टीम कंस्ट्रक्ट करनी है उस टीम में 3 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो, और टोटल स्ट्रेंथ क्या है आपकी, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स की। ठीक है, तो बताओ जरा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज। पहले मैं बॉयज को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5C3। ठीक है, मुझे 5 बॉयज में से 3 बॉयज क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, तो 5C3 इसे सॉल्व करो।
1 3 2 1 एंड दिस इज बैकवर्ड 5 4 3 3, ये कैंसिल आउट, 2 तो 10 वेज। कितने वेज हो सकते हैं? 10 वेज। ठीक है, तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास? 10 वेज। सिमिलरली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, आउट ऑफ 4 गर्ल्स, तो ये जाएगा आपका 4C3 4C3। तो 4C3 को सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा आपका 3 2 1 एंड 4 3 2, तो इसका आंसर हो गया 4। देखो इसे तुम देखो, अगर हम करना चाहो, देखो आपके पास सपोज 1 2 3 4 गर्ल्स हैं, इनका नेमिंग मैंने रख दिया 1 2 3 4, तो 3 3 का आपको गर्ल्स चाहिए, तो कितने टाइप से मेथड बना सकते हो? फर्स्ट मेथड ऐसा हो सकता है 1 2 3, इस टाइप से सेलेक्ट कर सकते हो, या आप सेलेक्ट कर सकते हो 2 3 4, ठीक है, या सिलेक्ट कर सकते हो 1 3 4, ठीक है, या 1 2 4। इनके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हो गए 4 मेथड। अब ये दोनों मुझे एक साथ चाहिए, दोनों का कंपल्सन चाहिए। ठीक है, मुझे 3 बॉयज भी चाहिए और 3 गर्ल्स भी चाहिए, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? रिक्वायर्ड रिजल्ट इज व्हाट? दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 5C3 इंटू 4C3, तो ये हो गया 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 वेज। तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की कॉम्बिनेशन को? 40 वेज, है ना। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब ये तो क्वेश्चन इजी है, जब एसिमियस होगा तो उसमें परमुटेशन भी होगा और कॉम्बिनेशन भी होगा। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन भी लगता है और परमुटेशन भी लगता है। 5th क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन है 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं और 3 ब्लू हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है ईच कलर कंसिस्ट ऑफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब आपको हर कलर में से 3 बॉल, ठीक है, हर कलर के 3 बॉल सेलेक्ट करने। तो 3 रेड 3 वाइट और 3 था, 3 ब्लू है ना, 5 है, सॉरी 5 वाइट था, 5 ब्लू है, 5 क्या है? ब्लू है, तो ये हो गया 5 ब्लू। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? 3 कलर के सिलेक्ट करने हैं, तो 3 ब्लू। आपको क्वेश्चन क्या देखा था? क्वेश्चन था आपके पास एक बैग है, उसमें 6 रेड हैं, 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। तो आपको हर कलर की 3 बॉल सेलेक्ट करनी है ना। तो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रिजल्ट इज व्हाट? पहले ये सेलेक्ट करेंगे 6C3, 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, रेड कलर हो गया, इनटू तीनों एक साथ होंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना। 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं, 5 वाइट में से आपको 3 वाइट चाहिए, 5C3 एंड, ठीक है, 5C3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन। तो सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 6th क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन वन नंबर ऑफ 5 कार्ड्स आउट ऑफ 50 कार्ड देयर आर एग्जैक्टली 1 एज इक्वल। कौन सा क्वेश्चन है? 6। ये क्या बोल रहा है? आपके पास टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड में से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने, 5 कार्ड क्या करने? सेलेक्ट। बट कंपल्सन क्या है कि 1 एस होना चाहिए और 4 नॉन एस होना चाहिए, 4 नॉन एस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, आपके पास 52 कार्ड में से 5 कार्ड को आपको सेलेक्ट करना है, बट उसमें कंडीशन क्या है? एक एस होनी चाहिए और बाकी रिमेनिंग 4 नॉन एस होनी चाहिए। तो पहले अगर मैं आपको एस कार्ड सेलेक्ट करना है, टोटल एस कार्ड होते कितने? 4, है ना। टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4 एस होते हैं टोटल। ठीक है, तो 4 में से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो 4C1। नॉन एस कितने होते हैं? 48, क्योंकि 4 माइनस कर दोगे तो नॉन एस होते हैं 48। कितने होते हैं नॉन एस? 48 में से आपको 4 सेलेक्ट करने, है ना, 48 में से आपको 4 सेलेक्ट करने।
अब दोनों का कंपल्सन एक साथ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। 52 कार्ड में से 5 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, बट कंपल्सन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, उनमें से एक एस होना चाहिए और बाकी रिमेनिंग आपके नॉन एस होने चाहिए। तो आपको पता है एस कितने होते हैं टोटल 4, तो 4 में से आपको एक एस सेलेक्ट करना, तो 4C1 एंड, है ना। नॉन एस की बात करते हैं, टोटल नॉन एस कितने होते हैं 48, तो 48 में से आपको 4 सेलेक्ट करना, तो 40C4, तभी तो 1 और 4 5 सेलेक्ट हो गए ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज 17 इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, ठीक है। आपके पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर्स हैं टोटल 17 प्लेयर्स। आपको उसमें से 11 टीम की क्रिकेट टीम बनानी है, 11, ठीक है, 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम बनानी है, ठीक है। और उसमें से आपके पास बॉलर हैं 5, आई थिंक बॉलर है 5 और नॉन बॉलर क्या हो गए, क्वेश्चन में गिवन है बॉलर है आपके पास 5 और नॉन बॉलर है आपके पास कितने बचे 12, नॉन बॉलर क्या हो गए 12, ठीक है। आप 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलर्स हैं, तो नॉन बॉलर्स कितने हो गए 12। अब बोल रहे हैं कि इस क्रिकेट टीम जो आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, जो आपको क्रिकेट टीम 11 प्लेयर की कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें से क्या होनी चाहिए, एक 4 बॉलर होना चाहिए, है ना। 4 क्या होने चाहिए, बॉलर होने चाहिए एंड 11 की टीम है तो कितने बचे रिमेनिंग 7 आपके पास होने चाहिए नॉन बॉलर, ये आपके नॉन बॉलर होने चाहिए। तो करो भैया, तो जो रिक्वायर्ड क्रिकेट टीम है जो कंस्ट्रक्ट करनी है, 4 बॉलर आपको सेलेक्ट करना है। टोटल कितने बॉलर हैं, टोटल 5, तो 5 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 5C4 और नॉन बॉलर कितने सेलेक्ट करने हैं 7, नॉन बॉलर हैं कितने 12, तो 12C7, 7 और 4 11 बन गया ना टीम। तो इसे अब सॉल्व कर लेना, ठीक है। 17 आपके पास प्लेयर थे, उसमें से बॉलर है 5 और नॉन बॉलर हो गए 12। तो आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 प्लेयर की, जिसमें कि 4 बॉलर होने चाहिए और बाकी रिमेनिंग 7 क्या होना चाहिए नॉन बॉलर, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो बॉलर कितने हैं टोटल 5 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 5C4, नॉन बॉलर कितने हैं टोटल 12, तो 12C7, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ वाली बात है ही नहीं ना। फिर बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन आपके पास, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड, 5 ब्लैक एंड 6 रेड। आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 ब्लैक सेलेक्ट करना है और 3 रेड सेलेक्ट करने हैं। तो करो जरा 3 रेड 5, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट इज व्हाट 5C2, 5 में से 2 सेलेक्ट करने इन 2 मल्टीप्लाई होने क्योंकि दोनों एक साथ हो रही है, तो 6 में से 3 सेलेक्ट करना, तो 6C3, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 तो था ही शायद, 9 क्वेश्चन को, हाँ 9 क्वेश्चन है आपके पास। टोटल एक स्टूडेंट को 5 कोर्स है, टोटल 9 कोर्स है। इस 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, इस 9 कोर्स में से, ठीक है, आपको 5 कोर्स का एक प्रोग्राम, ठीक है, चूज करना है 5 कोर्स का, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 कंपल्सरी है, क्या दिया है, you can do specific, ठीक है, 5 compulsory if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो मुझे ना 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। देखो आपके पास टोटल थे 9 कोर्स, है ना, 9 कोर्स। वो बोल रहे हैं कि ऐसे 2 कोर्स हैं, है ना, जैसे सब कोई सपोज
मैथ और साइंस सब्जेक्ट हो कंपलसरी है ना। तो 2 कोर्स आपकी कंपलसरी हैं, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग कोर्स कितने हो गए? 7 कोर्स। 7 कोर्स आपके क्या हो गए? नॉन कंपलसरी, है ना। तो 9 कोर्स के आपके 2 डिवीजन हैं। 2 कोर्स ऐसे हैं जो सभी को लेना है, और 7 कोर्स है जिसमें कि ऑप्शन है, आपका चॉइस है, ठीक है। तो आपको 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 5 कोर्स अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपल्सन है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा ये तो दोनों सेट करने पड़ेंगे। तो 2C2 × इसमें से आप कितने, टोटल 5 चाहिए आपको, है ना। 2 आपने सेलेक्ट किए तो रिमेनिंग कितने रह गए? 3। तो 7 में से कितने सेलेक्ट करोगे? 3। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। रिक्वायर्ड हो गया रिजल्ट। तो अब फिर रिपीट कर लेता हूँ। 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स का एक प्रोग्राम, ठीक है, सेलेक्ट करना है। उस 9 कोर्स में से 2 कोर्स ऐसे हैं जो आपको लेने ही लेने, कंपलसरी है मतलब, और 7 ऐसे हैं जो कि जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। तो आपको, आप कितने टाइप से 5 कोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो? तो ये तो कंपलसरी है, तो 2 में से 2 तो लेने ही पड़ेंगे। बाकी जो 7 है, 7 में से मुझे 3 लेने, तो 7C3। तो ये टोटल आपका इसका सॉल्यूशन, इसे सॉल्व कर लो। NCN मैंने बोला तक NCN की वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है। अगर इससे आप सॉल्व करते तो 1 होगा। 7C3 को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 × 2 × 1 × 7 × 6 × 5। 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 35 वेज। कितने वेज हो गए? 35 वेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट में हम देखते हैं मिसलिनियस। अब एक बार जरा प्रैक्टिस कीजिएगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। मिसलिनियस आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिए। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।